इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। रामाज्ञ प्रश्नावली को कैसा ग्रंथ मानता है? ज्योतिष ग्रंथ। 7वें सर्ग के सप्तम में शकुन विचारों का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा का वर्णन है। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 7। 7 सर्ग हैं रामाज्ञ प्रश्नावली में। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे दिए गए हैं। तो रामाज्ञ प्रश्नावली से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे राम सलाह का दोहावली रामायण भी कहते हैं। दूसरा, इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इसमें 7 सर्ग हैं। सप्तक के में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा का वर्णन है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक के साथ 7 दोहे देने का वर्णन है। तीसरी रचना है रामलला नच्छू। रामलला नच्छू का समय है 1628 से 29 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भाषा इसकी ठेठ अवधि है। इसमें 20 सोहरा प्रबंध काव्य है। इसमें राम के विवाह का और यज्ञोपवीत संसार के समय नच्छू का वर्णन है। तुलसी का श्रृंगारी और रसिक पक्ष इसमें प्रकट होता है। इसमें राम लला नच्छू में। फिर है जानकी मंगल। इसका प्रकाशन वर्ष है संवत 1629 से 30। अवधि भाषा में इसमें 216 सोहर है और यह प्रबंध खंड काव्य है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस संवत 1631 अवधि भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई में 1074 कड़वक शैली है। दोहा और चौपाई की मिश्रित शैली में लिखे गए शैली को क्या कहते हैं? कड़वक शैली। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। इसमें कितने कांड है? 7। पार्वती मंगल संवत 1643 अवधि भाषा है मंगल 164 और हर गीतिका में ये लिखी गई है। प्रबंध खंड काव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार शिव पुराण में है। इसका आधार कुमार संभव कालिदास है। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली का संवत प्रकाशन है संवत 1643 से 60। ब्रज भाषा में लिखी गई है। 61 पद है। यह गीति काव्य मुक्तक काव्य है। भगवान का लोक रंजक रूप है। कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम, मथुरा गमन, भ्रमर गीत का वर्णन। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। गीतावली। गीतावली का प्रकाशन वर्ष संवत 1630 से 70। ब्रजभाषा में है। 328 पद है। गीति काव्य मुक्तक काव्य। इसमें रामचरित के चुने हुए प्रसंग, तुलसी का वात्सल्य वर्णन है। दूसरा है वर्णन मर्यादा पुरुष राम नहीं हास परिहास करते सीता के साथ। मर्यादा पुरुष राम नहीं हास परिहास करते सीता के साथ हिंडोला झूलते माधुर्य वर्णन है। तीसरा पॉइंट है राम गीतावली और पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। तुलसीदास की काव्य कला का सबसे मधुरतम इसमें अभिव्यक्ति की गई है। विनय पत्रिका है संवत 1631 से 79। ब्रजभाषा में पद 779। गीति काव्य है मुक्तक काव्य। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना की है। इसमें राम विनयावली भी कहते हैं। इसमें 21 रागों में आत्मनिवेदन हुआ। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। दोहावली का प्रकाशन संवत 1626 से 80। ब्रज भाषा में है। दोहा सोठा 573 और सोठे इसमें 22 है। इसमें गीतावली में दोहों की संख्या 573 है और सोठे की 22। मुक्तक काव्य है। नीति भक्ति आदि की इसमें चर्चा की गई है। बरवे रामायण 1630 से 80। अवधि भाषा बरवे है 69 बरवे हैं इसमें। मुक्तक काव्य है। उत्तर कांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक बरवे हैं। मंगलाचरण नहीं है तथा 7 सर्ग हैं। रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित हैं। कविताली हनुमान बाहु
संवत 1631 से 80 ब्रजभाषा। कवित छप्पे 325 सवैया झूलना मुक्तक है। 7 कांडों में राम कथा, उत्तर कांड में काशी की महामारी का वर्णन है। कवितावली के लिए किष्किंधा कांड में एक ही छंद है। हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। तुलसीदास ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया। कवितावली में कुल 325 कविताएं, बालकांड में 22, अयोध्या कांड में 28, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में एक एक, सुंदर कांड में 32, लंका कांड में 58 और उत्तर कांड में 183 कविताएं हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तुलसी की प्रथम रचना और आखिरी रचना पूछी जा सकती है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नच्चू को पहली रचना मानते हैं। कुछ विद्वान हानु बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा। कुछ विद्वान इसे प्रबंध और कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है। रामलला नच्चू जानकी मंगल और पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ है। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखी गई हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्चू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भव्य रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है। तो पांचों को याद रखना है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बेम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा था, तो बेम्स ने। हरिओध जी ने तुलसी के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भिखारी दास ने भी तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य वीर गाथा काल की छप्य पद थी, विद्यापति और सूरदास की गीत पद थी, गंग आदि भाटों की कवित और सवैया पद थी। कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद थी, जो अभ्रंश से चली आती है। नेक्स्ट है, इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचनाओं की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। रामचरितमानस, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। संवत 1631 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचे गए हैं। इसके कुछ अंश किस में रचे गए? किष्किंधा कांड काशी में रचे गए थे। रामचरितमानस का जो समय है, यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानस के 7 कांडों का क्रम है, यह भी पूछा जाता है, क्रम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो हम इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। BAK BAKSLU BAKSLU। तो ये क्रम से आपके कांड याद हो जाएंगे। इसके मुख्य छंद दोहा चौपाई है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्राय 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा देने की दोहा है और वह यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल इसमें 1074 कड़वक है। इसमें प्रसंगानुकाल सभी रसों का समावेश है।
किंतु सांतरस की प्रधानता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है? मानस का हृदय स्थल। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति व राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं। मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरित्र मानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। इंपोर्टेंट है। लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना है? शुक्ल जी ने। किसे? रामचरित मानस को। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी ने मानस की तुलसी सरोवर से की है, जिसके 4 घाट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 घाट कौन कौन से। राजघाट विशेष जनों के लिए उपलब्ध है। इसमें ज्ञान घाट कहा गया है, जिसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। पनघाट सती नदियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है। प्रणपूर्ण सती स्त्री जो पराय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे, इसे उपासना घाट कहा गया है। इसका आशय काक भुसंडी गरुड़ संवाद से संबंधित है। तो ये पूछा जाता है पनघट का संबंध किससे है? काक भुसंडी गरुड़ संवाद से। पंचायती घाट साधारण जन साधारण के लिए उपलब्ध, इसे कर्म घाट कहा गया। इसका आशय यागवाला के भारद्वाज संवाद से है। गोघाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध, इसे दैन्य घाट पर प्रतिवाद घाट कहा गया। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग, शंभुक वध प्रसंग नहीं मिलते। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। मानस पर शाब्दिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम तुलसी ने अपनी मानस रामचरित मानस किसे सुनाया था? तो रसखान को। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है। किसमें कौन सी रचनाओं में कलिकाल का वर्णन दिया गया है? तो कवितावली में। कैसे कवितावली, कैसे कलिकाल। अब पढ़ेंगे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इसका अर्थ है प्रार्थना या अर्जी। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। इसमें 7 ड्योढ़ियां हैं, जिनके उत्तराधिकारी हैं। 7 ड्योढ़ियां हैं और उनके अधिकारी कौन है? गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान जी। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन है, आनंद वन, काशी, चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिसका यथास्थान वर्णन है। 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल, जहां लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। यह प्रकृति काव्य है। प्रकृति एक मानसिक स्थिति, जिसमें अपने को दीन व निराशित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। तुलसी की भक्ति भावना तुलसी ने नवदा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। नवदा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वदनम दास्य सख्य मातृ निवेदनम। विष्णु की कथा विष्णु की कथा नंबर 1 श्रवण करना, इस दोहे कर दिया। कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना। पाद सेवन का मतलब है चरणों की सेवा करना। पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना तथा आत्मनिवेदन करना, विनय भाव से भक्ति करना है। यह इस दोहे का इसमें अर्थ दिया गया है। ठीक है। तो कितने उसकी इसमें वर्णन किया गया? 9।
सेवाओं का इसमें वर्णन है। इन सभी 9 प्रकारों का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। सूर में सखे भाव प्रमुख है, तुलसी में दास्य भाव। सूर ने जो भक्ति की है वो कृष्ण जी को सखे मानकर, और तुलसीदास जी ने राम को दास मानकर, उनका दास माना है। किसका? राम का। राम को खुद को दास बताया कि मेरे ईश्वर राम है और मैं उनका दास हूँ। गीता आध्यात्म रामायण में भी नवदा भक्ति का उल्लेख। आध्यात्म रामायण में यह कुछ भिन्न है। वेदों में भी नवदा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति और निष्काम भक्ति को मानते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। हेतुकी या सकाम भक्ति, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। केवल या काम भक्ति केवल भागवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है। अहेतुकी या निष्काम भक्ति, भक्त की कोई इच्छा नहीं और भक्त को साध्य माना गया है। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पद के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशेषता लोकोन्मुखता है। इसमें ईश्वर के 3 गुण सौंदर्य, शक्ति और शील, शील पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यता है, शील केंद्रित है। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी वे करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्राय उन्होंने गणेश वंदना से ही की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बताया गया। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते और लिखते हैं, अगुणे सगुणे नहीं कछु भेदा। भाई अगुण या सगुण भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। गावही मुनि पुराण बुध वेदा, यानी कि सब मुनि पुराण जो मुनि जो हैं सभी वेद पुराण गाते हैं। वे मानते हैं कि मूलतः ब्रह्मा निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को वे अवतार लेते हैं। तुलसी की सामाजिक चेतना। वर्ण व्यवस्था। तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभाव में गिनते हैं। उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देता है। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। हालांकि संशय के बीज उनके मन में रहे, यही कारण था कि उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की भी आलोचना की है। भक्ति के स्तर पर तो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते। सबरी को भी भामनी कहना, संभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषाद राज केवट के प्रति राम का स्नेह इसका प्रमाण है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की। इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है। संस्कार में वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार नहीं था। नारी विषयक भावना। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो कहीं सामंती नजरों से। सामान्य नारी संबंध में नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्रों से आती हैं। तुलसी नारी संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से न कर सके, किंतु नारी की व्यवस्था को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ भी समझा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तुलसी रामचरित्र व मानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर बल देते हैं। भक्ति काल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। धर्म के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण लोकोन्मुख है। वे ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग में भी मार्ग से ही भक्ति पर बल देते हैं। इंपॉर्टेंट है, तुलसी के काव्य में कलयुग
और कलिकाल की अवधारणा। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये मेन और प्री में दोनों में काम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन, कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ है तथा राम राज्य उनका सपना या यूटोपिया है। इम्पोर्टेंट है। तुलसी के कलयुग के संबंध में विचार केवल पौराणिक मान्यताओं का अनुवाद नहीं है, जिनमें कलयुग को पाप का युग माना गया। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए भी कलयुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का चित्रण किया। तुलसी के कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला है रामचरितमानस में, दूसरा कवितावली में। रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, परिवार और राजसत्ता की मर्यादा भंग हो रही है। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। राम राज्य की अवधारणा, कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी इसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है। तुलसी के राम राज्य के प्रमुख लक्षण इंपोर्टेंट है। अवधारणा और लक्षण से संबंधित मेन में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यह सावदेशिक धारणा है, जिसमें भुखमरी का अंत, चारों ओर समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, त्रियाप ताप, दैहिक दैविक भौतिक से मुक्ति, सभी सदाचारी व धर्म प्राण वर्णाश्रम धर्म का पालन, पुरुष व नारी के लिए सम्मान, गृहस्थिक नियम, राजा प्रजा के आदर्श संबंध, सभी लोग उदार और परोपकारी आदि की अवधारणा है। तुलसी की समन्वय चेतना, तुलसीदास मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे, उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष थी। तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया। तुलसी के काव्य में भक्ति व ज्ञान, निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक भोग त्याग, आर्थिक लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय का विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की भावना करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त है। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। इसमें केवल लोक शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग अनासक्त और चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय। रामचरित मानस के आदि और अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास, इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित्र को चुना। इससे अच्छा चुनाव और हो भी नहीं सकता। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से संबंधित ये ये है तुलसीदास के विषय में विद्वानों के कथन है जो इस प्रकार है। तुलसीदास के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे। नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु कहा तुलसीदास जी को। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष, आनंद कानने कश्चिन जडगम तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। किस्मत ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। गिरियसन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और है व्यवहारों तक है। अब ये कथन किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तो ये कथन सारे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार।
अब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कहा इन्होंने तुलसीदास के बारे में। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि कहा। भिखारी दास ने तुलसी गंग दुए भये सु कविन के सरदार, इनके कावन में मिली भाषा विविध प्रकार। हृदय सिंह उपाध्याय हरिओं ने कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। तो ये था गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। जो भी महत्वपूर्ण थे वे सारे आज मैंने इस वीडियो में रख दिया। परिचय से संबंधित जन्म स्थान, इनकी रचनाएं, विभिन्न महत्वपूर्ण कथन जो विद्वानों ने कहे हैं इनके संबंध में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन